इस शो की यूएसपी क्या होने वाली है अकॉर्डिंग टू यू, जिसकी वजह से आपने इस शो के लिए हाँ कही है? शो की यूएसपी जो है वो है हमारी स्टोरी। स्टोरी बहुत अच्छी है, हटके है, बहुत इमोशनल है। हमने काफ़ी सीन किए, जैसे साउथ की मूवीज़ होती है ना, बहुत ही इमोशनल, वैसी वाली स्टोरी है। तो आपने जैसे कहा कि इमोशनल सीन्स के, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड देन अपने आप आंसू निकल आए, कोई ऐसे सीन्स? यार ये बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकली और टेक्निकली समझाना पड़ेगा। तो आंसू क्या होता है, जब हमारा कैमरा दूर होता है हम उस तरीके से काम करते हैं कि कैमरा दूर है। फिर जब कैमरा बिल्कुल पास होता है तो हम कैमरे पास के हिसाब से एक्टिंग करते हैं। तो आई थिंक क्लोजेस जब भी होते हैं तो ग्लिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वाइड में जब पता है वो शॉट ही नहीं लगना, क्योंकि वाइड इज़ लाइक अ प्रैक्टिस, लाइक अ रिहर्सल। ठीक है, वो कभी कभी दिखता है कुछ कुछ मूवमेंट्स में कि कोई चल रहा है इधर से उधर, तब वाइड शॉट्स दिखते हैं। तो अब आ जाते हैं यार आंसू। ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर दर्द दिए, गम दिए। तो बहुत सारे गम हैं जिनको याद रखा है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो यूज़ हो जाते हैं। और एज अ एक्टर मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ कि और कैसे और अच्छी एक्टिंग कैसे सीखूं, तो काम आती हैं चीज़ें। और मैं अपने दिल से करता हूँ पूरा का पूरा, जो भी एक्ट होता है, जो भी परफॉर्मेंस होती है, तो पता नहीं हो जाता है। आई थिंक ये मैजिक है जो शायद आई एम द चूज़न वन, जिन्होंने मुझे भगवान ने एक्टिंग में डाला, तो शायद इसलिए डाला कि मैं बहुत इमोशनल भी हूँ इसलिए। नमिश, आपने जितने भी शोज़ किए लोगों ने आपको प्यार ही दिया है। सो या टचवुड। सो इस शो से क्या एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, टीआरपी का प्रेशर होता है एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे टीआरपी का, शो चलने का नहीं चलने का कोई स्ट्रेस नहीं है। आई गिव माई 1000%। और मेरी भगवान ने मुझे चूज़ किया। मैं तो कहाँ से, दिल्ली से यहाँ पर आके एक्टर बन गया। तो मुझे पूरा विश्वास है जो होगा अच्छा होगा। तो कोई स्ट्रेस नहीं है, बस अपनी परफॉर्मेंस पे काम करो, अपने कैरेक्टर के बारे में और जानो और अपना बेस्ट दो। और क्या कर सकते हो आप। ऑल्सो ये जानना चाहेंगे आपकी ओवरऑल जर्नी की, अगर बात करें ना, एक्टिंग में आना एंड देन यहाँ तक पहुँचना, बीइंग सो गिविंग सो मैनी सक्सेसफुल टीवी शोज़, क्या बताना चाहेंगे ये सब कितना डिफ़िकल्ट रहा या कितना ईजी रहा ओवरऑल जर्नी? यार डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा क्या ही डिफ़िकल्ट है, काम तो मैंने किया ही है। और मैंने, हाँ, नहीं डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लगा कुछ भी। मुझे बस ये लगता है कि आपको बहुत पैशनेट होना पड़ता है। अगर आपको लॉन्ग अपना टाइम तक देख रहे हो अपने आप को इंडस्ट्री में, तो बहुत पैशनेट होकर आपको काम करना पड़ता है। तो ये हार्डवर्क आप बोल सकते हो कि आपको हार्डवर्क करना चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें ना छोड़नी पड़ती हैं। जैसे अगर किसी को सीए बनना है या लॉयर बनना है, तो उसको एक एक फ़ोकस के लिए एक टाइम चाहिए, तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें ना छोड़नी पड़ती हैं। जैसे आप वेल्लों की तरह ये नहीं कि एक हफ़्ते तक ही पड़े हुए हो, जो लोग कुछ काम नहीं करते हफ्ता हफ्ते नहीं। ये रोज़ सुबह एक आपको जिम जाना है, टाइम पे खाना है, टाइम से पढ़ना है। हर चीज़ों में इतना परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि आपको काम तो करना ही है। तो ये ऐसा है कि क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रहना, इज़ डिसिप्लिन रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द इंडस्ट्री। ओके। सो कौन सी एक ऐसी रूटीन है या ऐसी चीज़ है जो आप डेली करते हो, डे वन से लेकर अब तक सेम ही है, उसमें कोई आपने आनाकानी नहीं की है? मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है जब भी मैं कोई भी शो सब करता हूँ, तो सिर्फ मैं अपने स्क्रिप्ट के ऊपर ही ध्यान देता हूँ। और मेरा सारा का सारा हार्ड वर्क यही होता है कि कैसे मैं अपने कैरेक्टर को और उठा पाऊँ, या उससे और क्या एड ऑन्स कर सकता हूँ। तो फर्स्ट डे से लेके आज तक यही है। लोग 100% मेहनत करते हैं, मैं 1000% करता हूँ। ओके। सो कई काफ़ी टाइम से आप इंडस्ट्री में भी है, सो रियलिटी शो करने का कभी क्यों नहीं सोचा? रियलिटी शो करने से मैं अवॉइड करता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं उनको वो एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहता। और मैं चाहता हूँ कि एज अ आर्टिस्ट ही, एज अ एक्टर ही मैं मार्केट में आऊँ, और एज अ एक्टर ही मैं मार्केट में आगे जाऊँ। सो वो एंटरटेनमेंट वाले जोन में मुझे नहीं जाना है, तो इसलिए। लास्टली क्या कहेंगे फैंस और व्यूअर्स को? नया शो है, प्रोमोज में काफ़ी ज़्यादा नहीं दिखे हैं, लेकिन क्या शेयर करेंगे अपनी तरफ से? प्रोमो जो आया था वो तो बहुत अच्छा आया था, दिखे नहीं अच्छा। प्रोमो बहुत अच्छा है। और हाँ, हाँ, तो अपने ऑडियंस को यही कहूँगा कि प्लीज़ हमारा शो आ रहा है मिश्री कलर्स पे। जैसे आपने मुझे मेरे पुराने शोज़ में प्यार दिया, विद्या, स्वरागिनी, और वैसे ही मिश्री को भी प्यार देना और मेरे इस शो को भी सुपर हिट कराना।
थैंक यू।